बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें उनके तजस्सुस में। नाज़रीन, आज की वीलॉग में एक अहम गेम का पर्दा चाक करने की कोशिश करेंगे जो दिखाई कुछ दे रहा है और पसे पर्दा कुछ और है। नाज़रीन, जिसने माँ इस गेम ने मशरिक़ वस्ता की पूरी सूरत हाल को हिला कर रख दिया है। तकरीबन 250 ईरानी जनरल्स, आला शख्सियात को किस तरह निशाना बनाया गया। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर दुनिया के अमन को तबाह किस तरह किया। क्या वाकई ही कोई गद्दार था या फिर पूरी कहानी के कुछ और है। वाशिंगटन पोस्ट ने इसका भांडा फोड़ दिया। अमेरिकन अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने इसका भांडा, और जो सामने आया वो आपके तस्वीरात से भी आगे की चीज है। जो नजर आता है कई दफा वो हो नहीं रहा होता, और जो पसे पर्दा चीजें हो रही होती हैं उन पर झूठ का चादर चढ़ा दी जाती है। इससे पहले ये बता दूं कि ट्रंप जंग से बकायदा भागने लगा है, रहा फरार अख्तियार कर रहा है, और यहां तक कि बहरा हुर्मुज़ से भी विड्रा हो गया। कहता मेरा क्या जाता है, तेरा क्या होगा। है भागने लगा है। सब अरब ममालिक रास्ता तकते रह जाएंगे। और ट्रंप के बयान से ऐसा लग रहा है कि वो जंग हार कर अब अपनी अवाम से परेशान होकर बोंगिए मारने लग पड़ा है। लेकिन इससे पहले कि एक अहम पेशरफ्त, कल खबर आई थी कि ईरान ने गारंटी मांग रहा है। आज इसकी तस्दीक खुद ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कर दी है। ईरानी सदर ने इसकी तस्दीक कर दी है कि अमेरिका तो नाकाबिल एतबार है, इसराइल भी नाकाबिल एतबार है, और कोई ताकतवर मुल्क ही गारंटी दे सकता है। उन्होंने कहा है कि इसकी ईरानी सदर ने कहा है कि वादे कहा है कि इसराइल मुस्तकबिल में हमला ना करने की जमानत दे तो ईरान कशीदगी कम करने को तैयार है। ये वो ईरान है जिसे अमेरिका कहता था मैंने खत्म कर दिया, इसके पीछे कुछ नहीं रहा। लेकिन अमेरिका के पल्ले कुछ नहीं रहा, वो सुपर पावर कहलाने के काबिल भी नहीं रहा। और अमेरिकन अवाम ने भी ये समझ लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को तबाही के जिम्मेदार हैं। नाज़रीन, ईरान ने कहा इस कशीद को कम करने के तैयार है। अब गेम दूसरी कोर्ट में है। इस दौरान एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई। ईरानी वजीर खारजा चीन पहुंचे, और जहां पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक अहम 5 नुकाती फार्मूला सामने आ चुका है। ये फार्मूला सिर्फ कागजी नहीं बल्कि काबिल अमल दिखाई देता है, और इसमें हकायक भी नजर आ रहे हैं। और यही वो रास्ता है जिसकी तरह मैं पहले भी इशारा कर रहा था कि एक हकीकी एनवायरनमेंट बनना शुरू हो चुकी है। हालात उस तरफ जा रहे हैं जो मैं पहले गुजारिश करता हूँ। इस 5 नुकाती फार्मूले की तफसील बहुत अहम है। सबसे पहले फौरी अमन मुज़ाकरात का आगाज, तमाम फरीकैन को एक मेज पर लाना। दूसरी बात, ताकत के इस्तेमाल और धमकियों से गुरेज। तीसरी बात, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, खसास तंसीबात पर हमला फौरी तौर पर रोकना। चौथी बात, अपनाए हुर्मुज़ जहाज रानी को महफूज बनाने के लिए आलमी तजारत और तवानाई की तरसील का दारोमदार इसी मुआहदे पर है। और 5वीं बात, अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार यानी को मजबूत बनाना, कि ये तनाज़ा अदालती तरीके से हल किया जाए कि अमेरिका की धमकियों, धौंस और हमलों से मसाइल हल नहीं होंगे। अमेरिका ने 33 दिन ताकत का इस्तेमाल करके नाकामियों के अलावा कुछ नहीं देखा। ईरान में बहुत बड़ी तबाही हुई, इस बात में दो राय कोई नहीं, लेकिन पल्ले इसराइल के भी कुछ नहीं रहा, और डोनाल्ड ट्रंप भी हाथ मलता रहा और अपने दरीना दोस्तों को धमकियां देने लगा। अमेरिका, बरतानिया के वजीर आजम ने वाज़ेह तौर पर कहा हम इस जंग में नहीं आएंगे, हमें घसीटने की कोशिश ना करें। ईरान यूएनओ, अमेरिका यूएनओ, इसराइल और यूरोपीय ममालिक के सामने भी तनहा हो गया। उन्होंने कहा हम इसकी जंगी सोच के साथ ही नहीं चल सकते, जंग का हिस्सा बनना तो दूर की बात। अब सवाल उठता है कि अमेरिका, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप, इस पर क्या कह रहा है। जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने चीन और पाकिस्तान के इस फार्मूले पर बराह रास्त तबसरा करने से भी गुरेज किया। कभी 10 शर्तें रखता था, कभी कहता था सफास्ती से मिटा दिया। अब ट्रंप का जालमाना ये दौर, जिसे नोबेल इनाम कहा था, शायद जालमाना निजाम का असल जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू है।
नाज़रीन, उन्होंने इस पर तबसरा करने से गुरेज किया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि ईरान के साथ डिप्लोमेसी बेहतर जा रही है। यही ईरान जिसका वो नाम नहीं सुनना चाहता था, अब उन्हीं के पास जाके सुलह के लिए पैगाम भेज रहा है। लेकिन असल कहानी यहां शुरू होती है। इतलात है ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलने की तैयारी कर रहा और ऐलान भी कर चुका। गुज़श्ता रात 9 बजे वो अहम सदारती खिताब करने जा रहे हैं, जिसमें ईरान जंग के हवाले से बड़ा ऐलान मुतवक्को है। इसके पीछे वजह क्या बनी? आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो सुपर पावर था, जो ईरान को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, अपनी ताकत ही खो बैठा है और इसराइल भी अपनी ताकत खो रहा है। अमेरिकी अवाम का दबाव हकीकत है, क्योंकि अमेरिकी अवाम ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के लिए खतरनाक करार दे दिया। ये इसराइल की चाल साजिश पिछले कई सदरों को आई, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बाज अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ईरान पर हमले का सहारा लिया, लेकिन इसके तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। सिर्फ 30% अमेरिकी इस वक्त ट्रंप के साथ खड़े हैं, जबकि 62% इनकी पॉलिसियों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद रिजेक्ट कर चुके हैं और इन्हें खित्ते के लिए खतरनाक करार दे चुके हैं। महंगाई, माशी दबाव और जंगी तकन ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया और यूरोप साथ नहीं दे रहा। गल्फ कंटेनर से पीछे हट रहे हैं, उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा जिसे हमने $1 ट्रिलियन दिए, उसने हमें ऐसी जंग में फंसा दिया जो अमेरिका जंग लड़ने के काबिल ही नहीं था। हत्ता कि स्पेन जैसे ममालिक ने, हत्ता कि स्पेन और दीगर ममालिक ने भी अपनी सरजमीन जंग के इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और अमेरिका को वाशगाल मद में कह दिया, हम अपनी जमीन को जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और गल्फ कंटेनर्स की हालत यह है कि वो इस वक्त ज्यादा प्रेशर में है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एक माह में तकरीबन 5200 ड्रोन 5200 ड्रोन मिसाइल फजाई हमले की, यानी गल्फ रियासती अमली तौर पर इस जंग का मैदान बन चुकी है, जहां बार बार सायरन बजते हैं और जवाबी हमले ईरान करता है, जो अमेरिका की वजह से, इसराइल की जंग की वजह से मुस्लिम ममालिक को लड़ाने की कोशिश की। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के सामने नहीं आए। गल्फ नाज़रीन, इस वक्त गल्फ के ममालिक मैदानी जंग बन चुके हैं और यही वजह है कि अब खुलकर साथ देने से अमेरिका के हिचकिचा रहे हैं। अब आते हैं सबसे चुका देने वाले इंकशाफ की तरफ। ईरानी क़यादत को कैसे निशाना बनाया गया, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल इंटेलिजेंसी, मोसाद और फौज की एलीट साइबर यूनिट 8200 ने मिलकर एक AI बेस सिस्टम तैयार किया, जिस पर 5 साल काम किया गया। यह सिस्टम ईरान के सिक्योरिटी डाटा वर्क्स, ट्रैफिक कैमरों, इंटेलिजेंस डाटा और सरकारी डाटा बेस को मुसलसल मॉनिटर करता रहा और फिर मसनूई जहानत के जरिए यह अंदाजा लगाता था कि कहां कोई अहम शख्सियत मौजूद है। यह साजिश 5 साल से इसराइल मोसाद कर रहा था। जैसे ही किसी हाई वैल्यू टारगेट की निशानदेही होती, फौरी कार्रवाई की जाती। 5 साल साजिश के तहत अमेरिका और इसराइल ने दुनिया को जंग, ची और गैस, बिजली, ऑयल, पेट्रोल के बहरान से दो चार कर दिया। यानी यह रवायती गद्दारी नहीं थी, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए टारगेट किलिंग का नया दौर था। और इसमें कुछ गद्दार भी थे जिसे इसराइल ने ईरान ने पकड़ के निशाने इबरत बनाया। और यहां पाकिस्तान के लिए बहुत अहम सबक मौजूद है। जंग अब सिर्फ टैंकों और लड़ाका तैयारों को ही नहीं रही, ये डाटा AI और ड्रोन्स की जंग बन चुकी है। एक तरफ महंगे इंटरसेप्टर्स मिसाइल हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है, और दूसरी तरफ सस्ते ड्रोन्स जो लाखों में तैयार होकर इन महंगे सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं और कई जगह नाकाम भी बना रहे हैं। यही सूरत आ रही जो पूरी जंग को तवाज़ुन बदल रही है। अब एक और सवाल अहम है कि क्या नया इत्तेहाद बन रहा है? इतलात बताई जा रही हैं कि खित्ते में नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, और अगर ये इत्तेहाद मजबूत होता है तो पाकिस्तान के लिए भी इसके असरात हो सकते हैं। खासतौर पर दफाई और सफारती सतह पर पाकिस्तान एक अहम ताकत बन के उभरा है। और आखिर में क्या ट्रंप वाकई ही जंग से निकल रहा है? तमाम इशारे यही बता रहे हैं, और खुद अमेरिका के
वजीर जंग, उनके कमांडर भी इन्हीं खदशात का इजहार करें कि अब वो जंग लड़ने के काबिल नहीं रहे। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि हम अब इस जंग से निकलने चाह रहे हैं। उन्होंने यूएनओ को भी बुरा कहा, बरतानिया को भी बुरा कहा, यहां तक कि सऊदी अरब के शाह सलमान को भी बुरा भला कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि आपने हमें इस जंग में फंसा दिया। तमाम इशारे यही बताते हैं कि अवामी दबाव, आलमी तन्हाई और बदलती हुई जंगी हकीकत पर सब इन्हें एक ही रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं, एग्जिट स्ट्रेटेजी। किसी तरीके से अमेरिका इस शिकस्त को फतह का नाम देकर इस जंग से निकले। अब देखना यह है कि रात 9 बजे क्या ऐलान करते हैं। क्या ये जंग वाकई ही खत्म होने जा रही है? और चीन को ग्रंटर बनाया जा रहा है। इस वक्त चीन की हिस्से में अहमियत ज्यादा है, क्योंकि ईरान ने वादिया तौर पर, ईरान के सदर ने कह दिया कि अमेरिका ने और इसराइल ने माजी में भी मुज़ाकरात के नाम पर धोखा दिया, हम इसकी बात नहीं मानते। उनकी 5 शर्त ही हुई दी है, सिर्फ एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। जंग क्या खत्म होगी, कल ट्रंप ऐलान कर देगा, या नए मरहले में दाखिल होगी, इसके बारे में खतवी राय देना मुश्किल है। यहां सब कुछ आने वाले वीलॉग्स में भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान को जेल में रखे हुए अरसा दराज हो गया, 3.25 साल। उन्हें जमानत के हक नहीं दिए जा रहे। पीटीआई ने मिंबर शुरू कर दी है। दावे तो बड़ी दफा किए हैं कि हम मूवमेंट चलाएंगे। पंजाब की क्यादत बादियुल नजर में साजबाज किए हुए है। अवाम पाकिस्तान में महंगाई और हस्पतालों में, सरकारी हस्पतालों में, आज एक पंजाब हुकूमत ने अच्छा ऐलान किया कि कार्डियोलॉजी यानी कि दिल के मराइज के डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो शाम को करेंगे। लेकिन जो लाहौर के सूबाई दारुल हुकूमत पंजाब का है, जो बदहाली तबाही वहां है, करप्शन की दास्तान है, जो जहां जाने वाले मरीजों की शिकायत के अंबार और लवाकीन के हैं। वजह है कि सरकारी अस्पतालों के 95% सीनियर डॉक्टर किसी को भी ना इमरजेंसी में देखते हैं, इमरजेंसी में बुरे हाल है, एक्सरे नहीं करवाए जाते, इमरजेंसी दी जाती। और सरकारी अस्पतालों की अक्सरियत प्रोफेसर रात को किसी प्राइवेट क्लिनिक या बड़े प्राइवेट अस्पतालों में, जहां गरीब आदमी जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता, 5-6 हज़ार फीस लेते हैं, 10-15 हज़ार के टेस्ट लेते हैं। तो 95% आवाम को इन्होंने सेहत की सहूलतों से महरूम कर दिया है। अगर पंजाब वफाक हुकूमत चाहे तो तमाम सरकारी डॉक्टरों के अस्पतालों में काम करने वाली तनख्वाहें 3 गुना कर दे, लेकिन उन्हें के सुबह शाम अस्पतालों में देखें। प्राइवेट जो इन्होंने बड़े बड़े अस्पताल बना लिए हैं, जिनकी नाज़िर करोड़ रुपए रोजाना की आमदन है, प्रॉफिट बेपनाह है, टैक्स देते नहीं। एक डॉक्टर ने एक सरकारी प्राइवेट अस्पताल में 1.5 करोड़ से ज्यादा सालाना एक महीने में अपनी फीस ली, लेकिन जब टैक्स दिया तो ना देने के बराबर था। क्या अब जो आइन में बताए गए 40 या 38 अवाम के हकूक है, उसे हदफ करके ऐसी हुकूमत पॉपुलर हो सकती है? सफारती सतह पर पाकिस्तान ने अच्छा किरदार अदा किया। ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग में हम इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अफसोस के ब्यूरोक्रेसी की मनमानियां, सरकारी अस्पतालों की में जाने वाले मरीजों की और उनके साथ अहले खाना की लातेदाद शिकायत का कोई सुनने वाला नहीं। सरकारी स्कूलों को भी तबाह कर दिया गया और प्राइवेट स्कूलों में 50 से 60 हज़ार फीस ली जाती है। इन पर चेकअप ही कोई नहीं, और इनमें इतनी प्रॉफिटेबल आ गया इंडस्ट्री। हेल्थ इबादत है, डॉक्टर मसीहा होते हैं, उस्ताद बाप होते हैं, लेकिन इन सब को सरकारी स्कूलों को, कॉलेजों को तबाह करके सरकारी अस्पतालों में कमीशन माफिया को घुसा के, अच्छे लोग भी होंगे, प्राइवेट स्कूलों अस्पताल ले जाके सिर्फ 1-2% लोगों के लिए पाकिस्तान छोड़ दिया। ये कायदे आज़म तो पाकिस्तान ने अकलीतों के लिए भी, हर शहरी के लिए बनाया था। क्या इमरान खान को रिहाई मिलेगी? आंसर बादियुल नजर में नहीं, क्योंकि हुक्मरानों जाली मैंडेट से आए। तमाम हालात आपके सामने रखे। बरतानिया ने कह दिया ना हम इस जंग में थे, ना आएंगे, ना हमें घसीटने की कोशिश की जाए। अमेरिका की नाकामियों की दास्तान और इनकी डोनाल्ड ट्रंप का जंग से फरार का इतराफ बता रहा है
کہ وہ ایران میں اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا اور عوام کھڑی ہو گئی تو امریکہ بھاگنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔